जय हिंद। प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक। और आपको अच्छा लग रहा होगा पढ़ाई। नहीं तो आप कुछ जो प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उसमें सुधार कर सके। ठीक। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या पढ़ा था? दो चर वाले रैखिक, जिसमें एक्स वाई यानी कोई दो चर मान हो। ठीक। उसको थोड़ा हम लोग रिवाइज कर लेंगे, फिर आगे चलेंगे। आप लोग बताइए, जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो उसमें क्या रहता है? a1, इसमें a1 बट्टे a2 बराबर, और क्या रहता है? b1 बट्टे b2, b2 और क्या रहता है? c1 बट्टे c2, इसमें मिलाया जाता है। ठीक। अगर a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 नहीं है तो इसमें क्या कंडीशन है? तीन हल रहता है। a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2, कंडीशन एक हो गया। ठीक। इसका क्या होगा? एक हल होगा यानी अद्वितीय। अद्वितीय, इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय यानी एक हल, एक हल। दूसरा कंडीशन क्या था? तीनों a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 और बराबर, ये दोनों तो बराबर था लेकिन ये तीसरा जो बराबर नहीं था। ठीक। c1 बट्टे c2 जो है ना, बट्टे c2, इसमें क्या था? जब पहला ही बराबर नहीं हुआ तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक। इसमें a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2, और जब ये बराबर हो गया तो फिर आगे भी देखेंगे आगे वाला बराबर है कि नहीं। अगर ये बराबर नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। हम्म, जिसको क्या कहते हैं? असंगत। असंगत। ठीक। असंगत। और एक क्या हो जाएगा? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ठीक हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? अनेक हल हो जाएगा। चलिए, इतना समझ गए आप लोग। अब इसी में हम लोग आगे अब इसका सवाल में यूज करेंगे। ठीक। जब तीनों बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पूरे लाइन एक दूसरे पे हो जाएगा। बताए थे ना, पूरे लाइन एक दूसरे पे हो जाएगा तो ये हर एक पॉइंट पे क्रॉस करेगा। जब हर एक पॉइंट पे क्रॉस करेगा मतलब उसका अनेक हल होगा ना। चलिए, अब हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल। सवाल में वो जो चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें दो तीन एग्जाम्पल है। पहले हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं, उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक। तो जैसे कि पहला नंबर सवाल हो गया, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिएगा आप लोग, सवाल देखिएगा। उसमें क्या है कि x प्लस थ्री वाई बराबर सिक्स, सबके पास बुक होगा, देख सकते हैं। x प्लस थ्री वाई बराबर सिक्स हो गया। और दूसरा क्या हो गया? टू एक्स माइनस थ्री वाई बराबर 12, माइनस थ्री वाई बराबर 12। ठीक। ये है। ठीक। अब पहला चैप्टर में क्या उसको है, ग्राफ के द्वारा हमको सवाल सिद्ध करना है। कैसे बनाना है? ग्राफ, ग्राफ के माध्यम से सवाल बनाना है। तो आप लोग को आज ग्राफ सीखिए। ठीक। ग्राफ मतलब देखिए, ग्राफ मतलब बताए थे ना, जैसे ये हो गया, ये y हो गया, ये हो गया, x हो गया। तो x, x डैश, y, y डैश, बीच में जहाँ कटान बिंदु है वो होता है। इधर प्लस वन हो जाएगा तो प्लस वन, टू,
3 4 एक निश्चित दूरी पे देंगे, ठीक। इस पे क्या जाएगा, इधर माइनस, बाएं तरफ माइनस हो जाएगा, ठीक। इधर भी -2 हो जाएगा, -3 -4 इस तरह से बताए थे ना। ऐसे ऊपर में +1 2 3 नीचे में -1 -2 -3 इस तरह से बताए थे ना। इस तरह से बनाएंगे और इस पे सवाल को सेट करेंगे, ठीक। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, पहले एक जैसे x+3y है और 2x - 3y है, ठीक। दोनों समीकरण को थोड़ा अलग अलग करके लिखते हैं। यहाँ पे x+3y बराबर 6 समीकरण 1 हो गया। दूसरा क्या था, 2x - 3y बराबर 12, 2x - 3y बराबर 12, दो सवाल था। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले नीचे में एक बॉक्स बना लेंगे। एक बॉक्स बनाने का काम करेंगे, इसको दो भाग में बांटेंगे और इसको फिर तीन भाग में बांटेंगे, ठीक। इसमें क्या लिखेंगे, x, क्योंकि दो चर मान है ना आपके पास, एक x एक y, ठीक। अब बताइए, अब इसमें अगर हम x का मान 0 धर दे, ये समीकरण है ना, ये समीकरण क्या है, x+3y बराबर 6 है, ठीक। देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सीखने की जरूरत है। इसमें अगर हम x को क्या कर दे, 0 कर दे, अगर हम इसकी जगह पे 0 रख दे तो 3y बराबर 6, तो 0 का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 बट्टे, यहाँ पे गुना है ना, ये गुना में है तो इधर आएगा तो भागा 3 हो गया, ठीक। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो y बराबर कितना हो गया, 2 हो जाएगा, ठीक। y बराबर 2 हो जाएगा, y बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। अब 1 हो गया, अब फिर x का मान ये हो गया, ठीक। अब x का मान कुछ और लेकर के देखते हैं, 1 2 3 कुछ भी ले लेंगे। मान लीजिए कि x का मान अब हम 1 ले लिए, x का मान 1 ले लिए, तो 1 प्लस 3y बराबर 6 हो गया, ठीक। और 3y बराबर कितना हो जाएगा, ये +1 है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 6 - 1, ठीक। 6 - 1 हो जाएगा, और तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 6 में से गया 5। एक काम करिए, ऐसा मान लेते हैं ना ताकि ये 3 से कट भी जाए, ठीक। जैसे मान लीजिए x का मान अगर 3 लीजिएगा, 3 ले लीजिए, तो इधर 3 जाएगा, देखिए 3 इधर घट जाएगा, 3 इधर माइनस हो जाएगा, तो 6 में से 3 गया 3, 3y बराबर 3, और y बराबर क्या हो जाएगा, 3/3, ठीक। 3 का 3, इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा, 1। ये कटने के लिए हम 3 ले लिए, क्योंकि 6 है, 6 में से 3 जाएगा 3, तो ये 3 से कट जाएगा, ठीक। अगर आप 1 लेते तो फिर बट्टा में आता। तो अभी आप लोग सीख रहे हैं, इसलिए थोड़ा बताएंगे, वो भी बता देंगे, ठीक है, तो बट्टा में भी बता देंगे। तो यहाँ पे जब हम x का मान 3 लिए तो y का मान कितना, 1 आ गया, ठीक। ये हो गया। इसी प्रकार इसका भी बॉक्स तैयार करेंगे, इसका भी, इसके भी नीचे इसका भी बॉक्स तैयार करेंगे, x y, ठीक। और जब क्या है, x का मान यहाँ भी क्या रखेंगे, जैसे 2x - 3y बराबर 12 है, ठीक। इसमें भी x का मान लीजिए हम 0 रख लिए, इसका मान क्या रखेंगे, 0 रख लेंगे। जब 0 रखेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुने 0 -3y बराबर 12। 2 गुने 0 2 गुने 0 मतलब 0, ये तो 0 हो गया, ये खत्म हो गया। ये बचा -3y बचा बराबर 12। अब y बराबर क्या हो जाएगा, 12/, -3 है, -3 यहाँ आ जाएगा, 3 का 3, 3 का 3, 3 चौक 12, -4 हुआ,
y बराबर -4 हो गया। ठीक, यहाँ पे दे देंगे -4 दे देंगे। अब क्या करेंगे, x का मान हम एक बार 1 लेकर के देखते हैं। ठीक, अगर हम 1 लेते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है, अगर आप मौखिक भी कर सकते हैं। अगर हम 1 लेते हैं तो 2 का 2 हो गया 2, तो 12 में से 2 गया 10। ठीक, अगर हम इसका मान 10 हो गया तो 10/3 फिर नहीं कटेगा, तो हम काटने के लिए, ताकि जितना सिंपल रहेगा ना, तो आसानी से उसको बैठा लेंगे। अगर हम x का मान अगर हम 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4, x का मान अगर हम एक लेते हैं 2 हो गया 10 हो जाएगा। अगर हम 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 12 में से 4 गया 12 में से 8, 8/3 ये भी नहीं कटेगा। 3 लेते हैं 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 12 में 6 गया 6। ठीक, यहाँ भी x का मान 3 ले लेते हैं ताकि कट सके। ठीक, और फिर हम x का मान क्या करते हैं, 3 लेकर के देखते हैं। तो 2 गुने अगर 3 लिए, ये मन में सोचना है। ठीक, ताकि इस सवाल को अगर सिंपल बनाना है तो, नहीं तो क्या हो जाएगा, बट्टा में आ जाएगा। बट्टा में आ जाएगा तो फिर थोड़ा काट कूट में दिक्कत होगा। तो 2 गुने x का मान अगर हम 3 ले लिए, मन में बैठाए कि अगर हम 3 ले लिए, 2 गुने 3, तो देखिए ये जो प्रोसेस करेंगे ना, ये आपको मन में करके चेक करना है। तो अगर x का मान 3 ले लिए तो 2 तिया 6 हो जाएगा, -3y बराबर 12 हो गया। अब -3y बराबर 12, ये क्या है, 3 दूनी 6 प्लस है तो इधर -6 हो जाएगा। -3y बराबर 12, 12 में से 6 गए 6 हो गया। और y बराबर 6/-3, 3 का 3, 3 दूनी 6, तो y बराबर कितना हो गया, -2 हो गया, -2 हो गया, ये हो गया। देखिए, अगर हम यहाँ पे 1 लेते, 2 लेते, कुछ लेते, तब क्या होता, देखिए अगर हम यहाँ पे क्या करते, 2 के जगह पे अगर हम 1 लेते, -3y बराबर 12 अगर ऐसा करते, तो 2 का 2 हो जाता, -3y बराबर 12, और ये 2 को इस तरफ ले जाएंगे, क्योंकि अचर मान एक तरफ जाएगा, ये चर वाली हो गया। -3y बराबर कितना हो जाएगा, 12 -2, +2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक, -3y बराबर 12 में से 2 गया 10 हो जाएगा, और y बराबर क्या आ जाएगा, 10/-3 हो जाएगा। तो देखिए 10/3, तो ये बट्टा में आ गया ना, तो 10/3 आपको खोजने में थोड़ा दिक्कत होगा ना, इसीलिए ऐसा मान, मतलब मन में बैठाना है जी, मन में बैठाना है। मन में क्या बैठाना है, यहाँ पे अगर हम 1 लेते हैं तो 2 का 2 हो गया। देख लिए कितना आ गया। अगर हम यहाँ पे 2 लेकर के चेक करें तो 2 गुने 2 4 हो गया, 4 इस तरफ चल जाएगा, अचर अचर की तरफ चल जाएगा, तो 4 इधर गया, 12 में से 4 गया 8 हो गया, और 8/3 आ जाएगा, तो फिर ये भी 8/3 हो गया, नहीं कटेगा, तो ये भी बट्टे में आ जाएगा। 3 लेके देखेंगे, 3 दूनी 6 हो गया, 6 इस तरफ जाएगा तो 12 - 6 6 आएगा, और 6/3, 3 दूनी 6 आसानी से कट गया। तो थोड़ा मन से चेक कर लिया करेंगे, ठीक, ताकि आसान आ जाए। जब अब इतना आ गया, जब ये दोनों आ गया, तो फिर अब क्या करेंगे, इससे आगे क्या करेंगे, अब एक ग्राफ बनाएंगे। क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, इस पे जाएंगे, ये हो गया x हो गया, ये x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया। इस पे देखिए एक निश्चित दूरी लेंगे, +1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक, इधर भी क्या आ जाएगा, प्लस में, y पे ऊपर भी प्लस में होगा, 2 हो गया, 3 हो गया, और ऊपर जितना जरूरत पड़ेगा। देखिए मैक्सिमम आपके पास 3 तक है, प्लस में कितना है, 3 तक है, y वाला में तो 2 ही तक है, y वाला नीचे -4 तक है। नीचे देख लीजिए, इधर हो जाएगा, इधर माइनस होगा, दायां तरफ प्लस, बायां तरफ माइनस। ठीक, -1 -2 -3, इसको और बढ़ा लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक, इधर देखिए -1
-2 -3 जितना लेना है -4 बढ़ा लिए। इसको भी कर देते हैं, क्या ला आप लोग कहिएगा सर इतना ही क्यों है? इसको क्या हो गया? इसमें भी 4 हो गया, y बराबर ये भी 4 हो गया, ठीक। 4 तक सबको ले लिए। देखिए मैक्सिमम अंक आपके पास कितना है? 4 तक है, तो सब आ जाएगा। अब क्या करेंगे? अब इसको बारी-बारी से देखना है। जैसे x का मान कितना है? 0, y का मान 2, पहला खाना में है ना, x का मान 0, y का मान 2। x का मान 0, कोई भी 0, किसी का भी 0, ये यहाँ पे बीच में कटान बिंदु को O कहा जाता है। इसको कटान बिंदु ये है ना, उसको O कहा जाता है। तो ये 0 कहाँ पे होता है? 0 होता है सेंटर में, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से इस तरह बढ़ेंगे, यहाँ से इधर, यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, ठीक। और y का मान कितना हो गया? y का मान +2 है ना, तो ऊपर देखेंगे y इधर है +2, 1 2, तो ये 0 ये 2, यानी इस सामने ग्राफ बनेगा। तो 0 2 यहाँ पे क्या बन जाएगा आपको? 0, पहले x का मान फिर y का मान 2, 0 2 हो गया, ठीक। अब देखिए ये हो गया। अब दूसरा लेंगे। x का मान कितना है? 3 है। x का मान 1 2 3 यहाँ पे हो गया। और y का मान कितना है? 1 है। y का मान 1 है, यहाँ हो गया। तो देखिए ग्राफ कहाँ बनेगा? आपको इसके देखिए दोनों यहाँ पे मिला, 1 के सामने यहाँ जाएगा, 3 के सामने यहाँ आएगा, यहाँ पे मिला, तो यहाँ का मान क्या आ जाएगा? 3, 1। x का मान पहले 3 और 1 लेंगे, ठीक। तो ये देखिए ये कहाँ मिला? ये यहाँ पे मिला। और ये कहाँ मिला? ये यहाँ पे मिला। अब इस दोनों लाइन को क्या करेंगे ना, मिलाएंगे। इसे ले गए, ठीक। अब देखिए इसको देख लेंगे। इससे ये दोनों से हमको एक लाइन प्राप्ति हो गई, एक रेखा की प्राप्ति हो गई ना। इससे हमको एक रेखा की प्राप्ति हो गई, जो कि यहाँ पे काट रहा है। अब देखिए अब दोनों कहाँ पे काटेगा? अब इससे एक रेखा की प्राप्ति करेंगे, इससे भी। x का मान कितना हो गया? यहाँ पे 0 हो गया। y का मान कितना हो गया? -4। तो y बराबर -4 कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, यानी 0 और -4, तो ये तो यहीं के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0, -4 हो जाएगा, ठीक। और फिर दूसरा लेंगे। x बराबर कितना है? x बराबर 3 यहाँ पे, और y बराबर कितना है? -2 यहाँ पे, ठीक। देखिए ये किसके सामने बनेगा? यानी ये यहाँ पे आएगा। ये x यहाँ पे हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -2, यहाँ पे बना। अब देखिए ये दोनों जो पॉइंट जो आपको प्राप्त हुई ना, इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, अब मिला के बढ़ने देंगे जहां तक जाएगा, ठीक। तो दोनों यहाँ पे कटेगा, ठीक। तो देखिए जहाँ पे कटा, मान लीजिए यहाँ पे 4 था और आगे बढ़ाते तो यहाँ पे क्या आता? 5 आ जाता, ठीक। प्लस में जाता और इधर 5 आ जाता, जो कि बराबर दूरी पे 1 2 3 4 बराबर बराबर दूरी पे है ना, 5 यहाँ पे आ गया 5। तो ये जो कटा, कहाँ कटा? 5 पे कटा, x5, ये पूरे लाइन पे कटा है, तो x5 और y यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक। ये जो कटान बिंदु है इसका मान आप लिख सकते हैं 5, 0 लिख सकते हैं, ठीक। तो आपको क्या पूछ रहा था? इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? इसका एक हल हो जाएगा। इसका एक हल हो गया। ये दोनों कहाँ? एक ही जगह ना काटा, यही ना पूछ रहा था। इसका क्या हल होगा? सवाल में क्या था? ग्राफ द्वारा जांच कीजिए, समीकरण इतना है। कह रहा था ये संगत है कि नहीं है। तो भाई ये संगत है ना, ये दोनों मिल गया ना, एक जगह काटा ना। चलिए देख लिए। तो ये जो रेखा हो गया, मान लीजिए उसका आप नाम भी रख सकते हैं, ठीक। मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक। तो ये दोनों रेखाएं क्या है? एक एक दूसरे को काटती है। तो ये दोनों रेखाएं क्या है? ये दोनों रेखाएं, ये
दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पे पॉइंट, इसका नाम कुछ रखते हैं, मान लीजिए पी पॉइंट को पी पी पॉइंट, पी का मान कितना हो जाएगा, एक्स का मान हो जाएगा 5, क्योंकि एक्स इसके सामने वाई क्या हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा 0। ये ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को पी पी पर काटती है, काटती पी पर काटती है, ठीक। अतः इसके इसके क्या है, एक हल है, इसका एक हल है ना जी, एक हल है, इसका एक हल निकला ना, एक ही जगह काटा है, दो जगह काटता है, तीन जगह काटता है तो उसका अनेक हल हो जाता है। इसके एक हल है, अतः अतः दोनों समीकरण संगत है, संगत है। ये ना पूछ रहा था कि ये संगत है कि नहीं। हो गया, आंसर हो गया, ठीक, आंसर हो गया। चलिए इतना समझ गए। चलिए इतना समझ गए। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 देख लेते हैं, ठीक। चलिए 1 नंबर समझ गए, फिर इसको आगे अगले क्लास में और 2 सवाल उसको करेंगे, फिर चैप्टर पे चलेंगे, ठीक। चलिए जय हिंद, नमस्कार।